बौद्धिक अक्षमता का परिचय भाग 2। जैसा कि हमारे पिछले सत्र के अंत में कहा गया था, अब हम बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना आरंभ करेंगे। बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के कौशल में कुछ अभिलक्षणों का प्रभाव देखा जा सकता है। कौशल की कमी के कारण संचार एवं समस्या समाधान में आयु उपयुक्त व्यवहार प्राप्त करने में चुनौतियों का कारण बनती है। शीघ्रता से बात समझने में असमर्थता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लें कि यदि आप किसी बच्चे से कोई अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछते हैं, जैसे आपके पिता क्या कर रहे हैं, बच्चे को प्रश्न समझने में कठिनाई हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा या तो प्रतिक्रिया नहीं देता है अथवा उत्तर देने में बहुत समय ले सकता है। इसकी अपेक्षा बच्चा उत्तर में केवल अपने पिता का नाम भी कह सकता है। कई बार बच्चों को वाक्यों में प्रयुक्त काल को समझने में समस्या हो सकती है। स्वतंत्र रूप से नियंत्रण लेने में असमर्थ। यदि बच्चा वैन अथवा बस में अपना टिफिन बॉक्स भूल जाता है, तो उसे नहीं पता होगा कि क्या करना है अथवा कक्षा शिक्षक अथवा अपने साथियों को सूचित करने का सही निर्णय ले पाएगा। इसके बजाय बच्चा चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाएगा। स्वतंत्र रूप से कार्य को पूरा करने में असमर्थ। बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को एक निश्चित समयावधि में स्वतंत्र रूप से कार्य को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये मुख्य रूप से सौंपे गए कार्य को सही तरह से न समझने की त्रुटि के कारण है। निम्न ध्यान एवं एकाग्रता। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों में सबसे अधिक देखा जाने वाला लक्षण है। निम्न अनुकूलक कौशल। दुर्बल अनुकूलक कौशल के कारण बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों में सीमित स्व देखभाल कौशल होते हैं तथा वे अपनी आयु के बच्चों की तुलना में कम गतिविधियों में भाग लेते हैं। सरल शब्दों में उनका निम्न मोटर समन्वय उनके प्रदर्शन को सीमित करता है। समूहों में नियम पालन में कठिनाई। इन व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से खेल के नियमों एवं सामाजिक मानदंडों का पालन करने में कठिनाई होती है। इसके परिणाम स्वरूप दूसरों के साथ बातचीत ठीक से नहीं हो पाती है। इन कौशल में कमियां भावनात्मक व्यवहार के प्रबंधन में भी चुनौतियों का कारण बनती हैं। यही कारण है कि ये व्यक्ति आक्रामक अथवा दोषपूर्ण या कुअनुकूलित व्यवहार में लिप्त होते हैं। जब आईडी वाले बच्चे की मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो वो आक्रामक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर सकते हैं। वे गुस्सा नखरे दिखाने के लिए भी प्रवृत्त होते हैं तथा किसी विशेष बात से इनकार करने पर सरलता से उत्तेजित हो सकते हैं। इस तरह हमने बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों को समझा है। अब अपने अगले सत्र में हम उन शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें आईडी के तहत माना जाता है। साथ बने रहें।